मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के प्रस्ताव पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजराइल पर हुए हमले की निंदा करने की जगह एक प्रस्ताव पास करके यह सिद्ध किया गया कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी भी अक्सर बयान देते रहते हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके ये सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। और ये केवल एक बार नहीं हो रहा है, ये इस देश के इतिहास में कांग्रेस ने हमेशा से आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने में कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई और इस प्रकार के जिहादियों को समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। कांग्रेस का यह कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के आधिकारिक पक्ष के विपरीत उन्होंने इस प्रकार से जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पारित किया है, यह दुर्भाग्यजनक है। तुष्टीकरण की हद कांग्रेस ने इस देश के अंदर की है। तथाकथित स्वार्थों के लिए देश के आधिकारिक पक्ष को छोड़कर इस प्रकार की भूमिका लेना, यह देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस को आज इस बात के लिए जरूर इसकी आलोचना कर रही है। समय समय पर हमने देखा है कि भारत को बदनाम करने के लिए किस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो देश को बदनाम करने के लिए समय समय पर जब उन्हें कोई भारत में नहीं सुनता तो दुनिया के अंदर जाकर के इस प्रकार की बातें जो करने का प्रयास करते हैं कि भारत कैसे बदनाम हो, तो यह कृत्य उनका बहुत दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेसियों का आतंकियों के प्रति हमदर्दी का यह रवैया पुराना है। इससे पहले भी उन्होंने कई प्रकार के आतंकियों के प्रति उनका प्रेम परिलक्षित हुआ है। आतंकी संगठन आपने देखा होगा, कर्नाटक के चुनाव में भी पीएफआई को किस प्रकार से कांग्रेस ने समर्थन दिया। सिमी जैसे संगठन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। तो ऐसे आतंकवादी जो इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस देश पर हमला करने वाले लोगों के प्रति भी प्रेम कांग्रेस का हमेशा जागृत होता रहा है। चाहे ओसामा जी हो, जिनको ओसामा जी कहकर के संबोधित करने का काम कांग्रेस के नेता करते थे, हाफिज को साहब कहना, बटाला हाउस एनकाउंटर के श्रीमती सोनिया गांधी जी के आंसू न रुकना, और मध्य प्रदेश के मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह तो उससे गले मिलने के लिए गए थे और कहा था कि बटाला हाउस फर्जी एनकाउंटर है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी। तो इस प्रकार की चीजें समाज में, देश के अंदर छुपी नहीं है। कांग्रेस लगातार इस प्रकार की बातें करती है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग, जब जेएनयू के अंदर भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग भारत माता के टुकड़े करने की बात करती है, तो उनके साथ गले मिलकर उन्हें समर्थन देने के लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं। और इस प्रकार की गैंग में काम करने वाले लोगों को कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारियों पर कांग्रेस का नेतृत्व लेकर के आता है। अफजल गुरु और मुंबई हमले के मुख्य दोषी अजमल कसाब के प्रति भी कांग्रेस का रुख हमेशा उनके लिए नरम रहा है। यासीन मलिक, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के हमारे देश पर जो आक्रमण करने का काम किया, यासीन मलिक को भी यही कांग्रेसी निरंतर अतिथि का दर्जा देकर के दिल्ली के अंदर लाल कालीन बिछा करके उनका स्वागत करते थे। जाकिर नाइक से चंदा लेने में कांग्रेसियों ने कभी परहेज नहीं किया और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने उसे शांति दूत, इसी मध्य प्रदेश के मिस्टर बंटा ढार
जिनको मैंने परसों कहा था इस देश के सबसे बड़ा हिंदू विरोधी एम्बेसडर कोई है तो वो दिग्विजय सिंह है। तो ऐसे लोग लगातार कांग्रेस के इतिहास में मैंने जिनके नामों का उल्लेख किया है, इसलिए आपने देखा होगा कि मुंबई हमले में आईएसआईएस जैसे से ज्यादा खतरा जो देश हमेशा जूझता है कि पाकिस्तान की एजेंसी जो भारत के अंदर अस्थिरता लाने का प्रयास करती है, उस एजेंसी से ज्यादा ऑफिशियल रिकॉर्ड में कांग्रेसी कहते हैं कि उससे ज्यादा खतरा भारत को हिंदू आतंकवाद से है। तो इन्हें हिंदुत्व से, इन्हें हिंदू से और इन्हें हर प्रकार से देश के मान बिंदुओं से लगातार इस बात का कांग्रेस को उनकी मानसिकता में विरोध करने का काम कांग्रेस लगातार करती रही है। और ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।